हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, सुनवाई खत्म हो चुकी है। क्या क्या चीजों पे कौन कौन से पॉइंट्स पर जो है बातें हुई हैं वो हम बताएंगे, और आज किसका जो है पलड़ा भारी रहा उस पर भी हम बात करेंगे, और क्या एमपी गवर्नमेंट अभी भी बीएड के साथ है या नहीं, इस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड इमीडिएट आप तक पहुंचे। ये आप देख सकते हो, ये है आज के कोर्ट रूम का सिनेरियो। यहाँ पर आपको दोनों जस्टिस दिखाई दे रहे हैं, और जैसे हमने आपको बताया था कि सुनवाई जो है आप लोगों की 10 अप्रैल के पहले खत्म कर दी जाएगी और फैसला इसमें दे दिया जाएगा, क्योंकि 10 अप्रैल को जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस रिटायर हो रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो एक फेस जो बहुत जाना माना फेस था, वो आपको मिसिंग दिख रहा है, तुषार मेहता सर। ये एक्चुअली में पहले से ही फिक्स हो गया था कि तुषार मेहता सर आज नहीं आएंगे। अब ये क्यों नहीं आए हैं इस पर तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एमपी गवर्नमेंट ने जो है अपना हाथ खींच लिया है पीछे। तो तुषार मेहता सर नहीं आए, इसका असर तो आपको भी पता है कि बीएड अभ्यर्थियों पे बीएड के केस पर हुआ ही होगा। तो आज की कोर्ट की सुनवाई में यही चीजें सामने देखने को मिली है। बीएड की तरफ जो जस्टिस थे हमारे सुधांशु धूलिया जी और अनिरुद्ध बोस जी, इनका 2 से 3 क्वेश्चन था, जिसका क्वेश्चन बीएड के एडवोकेट्स देने में नाकाम रहे। आप लोगों को हमने बताया था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात की गई थी, डीएलएड कैंडिडेट्स के बारे में बात की गई थी कि वो डेटा पूरा देने के लिए डेटा इनकम्प्लीट दिया गया और डेटा पूरा देने के लिए टाइम मांगा गया है। यही जो है बीएड की तरफ से हुआ है। मैं आपको जो है थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा ये नोट डाउन किया है। इसमें देखो, मीनाक्षी अरोड़ा जी जो हैं, यहाँ यहाँ पर एक और अच्छी बात हुई, एक चीज आई है, शिक्षा मित्र का भी दावा जो है अब हो रहा है कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, और उनकी तरफ से भी जो एडवोकेट थे और उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। वेस्ट बंगाल और जो भी, मतलब आज ये बोल सकते हो कि डीएलएड के एडवोकेट्स हावी रहे हैं पूरी तरीके से, और उनका यही कहना है कि जब बीएड एलिजिबल नहीं है तो वो नौकरी कैसे कर सकता है। और साथ ही साथ ब्रिज कोर्स को लेकर के जो क्वेश्चन था उस पर भी जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसके लिए भी जो आंसर बीएड के एडवोकेट्स नहीं कर पाए। तो ओवरऑल आज हम देखने को मिलेगा कि जितना पॉजिटिविटी हमें 13 मार्च को देखने को मिली थी, उतनी ही निगेटिविटी बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के जो है आज देखने को मिली है। कल एक बुरी खबर आई, छत्तीसगढ़ से जो है अपॉइंटेड बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 से बाहर किया गया, और आज का केस भी बीएड के पक्ष में नहीं दिख रहा है। डीएलएड के एडवोकेट्स ही जो है अपनी बातों को कहते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे तुषार मेहता जी की अब्सेंस को पूरी तरीके से जो है देखा गया है। जिस दिन 13 मार्च को जब तुषार मेहता जी थे, तो उन्होंने अपनी बातों को इतने सटीकता से रखा था कि दोनों जस्टिस कन्विंस हो गए थे कि हाँ, बीएड को मौका मिलना चाहिए। खास करके जो अपॉइंट हो चुके हैं उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनको हम एलिजिबल बना करके जो है दें। लेकिन आज का जो माहौल था, आप स्टार्टिंग से ज्यादा तो सुनवाई हो नहीं पाई है, क्योंकि जो क्वेश्चन जस्टिस की तरफ से पूछा गया था उसका आंसर तो बीएड के एडवोकेट दिए नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर कोई बात ही नहीं हुआ। अब इसमें जो नया डेट मिला है वो मिला है मंडे का। मंडे को जो है इसकी सुनवाई की जाएगी फिर से, और फिर से एक टाइम दिया गया है कि मंडे को जो है ये लोग अपना पूरा डेटा लेकर के आए, और उस दिन जो है सुनवाई होगी, और हो सकता है कि उस दिन जो है फैसला भी दिया जाए। एक और चीज क्या हो रहा है पता है, ये इंटरनल तौर पे खबर आ रही है कि पर्टिकुलर आईए जो लगाया जा रहा है इंटरविनर का हर तरफ से, तो उसकी वजह से जो भी है गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींच रही है। क्योंकि जब तक, ये बात याद रखना कि मध्य प्रदेश सरकार बीएड के साथ है तो बीएड के जीतने के चांसेस है। जहां मध्य प्रदेश सरकार पीछे हट जाती है, बीएड नहीं जीत पाएगा। अभी तक का रिकॉर्ड है, चाहे बिहार से ले लो या छत्तीसगढ़ का ले लो, हर जगह का मामला आपको क्लियर दिख रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जहां पीछे हट रही है वहां पे बीएड को जो है हटा दिया जा रहा है। अब एमपी गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ, क्यों आज तुषार मेहता जी नहीं आए, इस पर भी बातें हैं। अब देखते हैं कि जो मंडे की सुनवाई होगी क्या उसमें तुषार मेहता जी देखने को मिलेंगे हमें,
क्या बीएड की बातों को फिर से रखा जाएगा या नहीं जाएगा, यही चीज है। दूसरी बात ये भी हम आपको बता दें कि जो भी बीएड की तरफ से पक्ष है वो है स्ट्रॉन्ग या वीक है, ब्रिज कोर्स को लेकर के जो चीजें हैं, बहुत जगहों पे बहुत सारे स्टेट में ब्रिज कोर्स करवाए गए हैं, और जैसे एनसीटी का पक्ष है, एनसीटी ने ब्रिज कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, अभी भी चुप खड़ी है, चुप बैठी है, ये बहुत गलत हो रहा है। एनसीटी को एटलीस्ट बोलना तो चाहिए था कि हाँ हमने ब्रिज कोर्स अनाउंस किया था, तो उसके बारे में अब क्या करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आगे क्या होगा ये डिपेंड करेगा हमारे नेक्स्ट यानी मंडे की हियरिंग पर। मंडे को हियरिंग में जो है क्या क्या चीजें होती है। ओवरऑल अगर मैं पूरी चीजें बताऊं तो आज डीएलएड का पक्ष जो है भारी रहा है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि ये मन में लेकर के मत चलना कि एमपी से जो है बीएड जीत ही जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एक हियरिंग में अगर बीएड भारी जा रहा है तो दूसरे हियरिंग में डीएलएड का पक्ष हमें मजबूत दिखाई देता है, और वही चीज आज हमें देखने को मिली है। ज्यादा देर तक सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि आंसर ही नहीं मिला, तो सुनवाई किस पॉइंट पर की जाए। हाँ, दूसरा है कि हर वैकेंसी के लिए स्टेट वाइज रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, स्टेट अपना रूल्स जो है वो उसमें इनपुट कर सकता है, ये बात भी जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बोला है। अब इस पर क्या क्या चीजें होंगी वो देखने की बात है, और जैसे ही मंडे को सुनवाई को लेकर के कोई भी चीज होती है या इससे रिलेटेड अपडेट आता है डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल आज लाइव अपडेट सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीटीसी में यही। टिल देन टेक केयर एवरीवन।